हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। हम आपकी प्रश्नावली 4 जिसका नाम है सरल समीकरण को पढ़ रहे हैं। ये देख रहे हैं आपकी 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपके हम पिछली वीडियोज में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा चुके हैं और आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इस वाली वीडियो में हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका पहला आपसे क्या कह रहा है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमीत के पास कितने कंचे हैं हमसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम पिछली बार भी कर चुके हैं, मतलब इसका हम समीकरण बना चुके हैं। पिछली जो हमने क्लास करी थी उसमें ये आपके क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ समीकरण बनाना पूछा गया था, लेकिन इसमें हमें सॉल्व भी करना होगा। इसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इसको। परमीत के पास कितने कंचे हैं उनको मान लेते हैं हम पहले। परमीत के पास एक्स कंचे हैं, माना परमीत के पास एक्स कंचे हैं। अब हमें पता नहीं है ना कितने हैं, तो क्या मानेंगे हम, एक्स मान लेंगे। अब देखिए परमीत के पास जितने कंचे हैं उसके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं इरफान के पास, तो उसके 5 गुने एक्स के 5 गुने, तो कितना हो जाएगा, एक्स का 5 गुना 5x, 7 अधिक है, 7 अधिक है मतलब 7 जुड़े हुए हैं और टोटल कितने हैं 37। ये हमारे पास समीकरण बन के आई है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। प्लस का 7 किससे खत्म होगा, माइनस का 7 के थ्रू कर देंगे। यहाँ पे दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर घटा दो। 5x प्लस का 7 है, माइनस का 7 कर दो इधर भी और इधर भी माइनस का 7 कर दो। हो गया, प्लस का 7 से माइनस का 7 कट गया, इधर बचा 5x बराबर 37 में 7 जाएंगे तो 30 बच जाएगा हमारे पास। अब चाहो तो इसको दोनों पक्षों में से 5 का भाग दे दो, चाहे x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 30 है, यहाँ पे गुणा में था, यहाँ चल के भाग में जाएगा, 5 छंगे 30। कितनी आ गई x की वैल्यू, x बराबर 6। अतः परमीत के पास 6 कंचे हैं। ये लिख सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दूसरा, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है और लक्ष्मी की आयु क्या है हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए लक्ष्मी की आयु को क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। लक्ष्मी की आयु माना कि एक्स है, हमें पता नहीं है तो हम एक्स मान लेते हैं उसको। अब देखो उनकी आयु लक्ष्मी की आयु के 3 गुने, लक्ष्मी की आयु कितनी एक्स, उसका 3 गुने से 3 गुना मतलब 3x, 4 वर्ष अधिक है, प्लस 4 बराबर टोटल कितनी है उसके पिताजी की आयु 49 वर्ष। ये आपके पास समीकरण बन के आ जाएगी। अब देखो प्लस का 4 कैसे खत्म करोगे, माइनस के 4 के थ्रू हो जाएगा, कर दो दोनों पक्षों में -4 करने पर 3x प्लस का 4 है, इसमें से भी माइनस का 4 कर देंगे और इसमें से भी माइनस का 4 कर देंगे। प्लस का 4 से तो माइनस का 4 कट गया, यहाँ बचा सिर्फ 3x और यहाँ 49 में से 4 जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, बताओ। इसको घटाएंगे इससे तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 9 में से 4 गया तो 5 और 4 का 4 बच जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। x बराबर 45/3 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। या फिर हम लिख सकते हैं लक्ष्मी की आयु 15 वर्ष है। ठीक है, कोई डाउट नहीं आता। थर्ड वाला देखो, इसी का क्वेश्चन बड़ा है, देख के डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सुंदरग्राम
के निवासियों ने अपने गांव के एक बाग में कुछ पेड़ लगाए। इनमें से कुछ पेड़ फलों के पेड़ थे। उन पेड़ों की संख्या, जो फलों के पेड़ नहीं थे, फलों वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक थी। 3 गुने से 2 अधिक का मतलब 3x + 2। यदि ऐसे पेड़ों की संख्या जो फलों के नहीं हैं 77 है, तो लगाए गए फलों के पेड़ों की संख्या क्या थी? ठीक है, देखो माना, सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा हमें कि फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, x माननी पड़ेगी। फलों वाले पेड़ों की संख्या क्या मान सकते हैं, x मान सकते हैं उसको। और बिना फल वालों की कितनी हो जाएगी, बिना फल वाले पेड़ों की संख्या देखो कितनी है, बिना फल वाले पेड़ों की संख्या के 3 गुने से 2 अधिक। 3 गुने से मतलब x का 3 गुना और 2 अधिक, 3x + 2। समीकरण बन के आ गई हमारे पास। क्या बन के आ रही समीकरण हमारे पास, 3x + 2 बराबर में टोटल कितने हैं, यहाँ पे दिया हुआ आपको 77। समीकरण बन गया हमारे पास। अब बताओ प्लस का 2 कैसे खत्म होगा, माइनस का 2 से होगा। कर दो, दोनों पक्षों में से माइनस का 2 करने पर कर देंगे माइनस का 2। 3x + 2 - 2 बराबर 77 में से भी माइनस का 2 कर देंगे। प्लस का 2 में से तो माइनस का 2 कट गया, यहाँ बचा 3x बराबर 77 में से 2 गए तो 75 बच गया हमारे पास। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। x बराबर आ जाएगा 75/3। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 25। क्लियर है, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है ना। तो ये x को हम क्या कह सकते हैं, फलों वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है, अब ये देखो एक बढ़िया क्वेश्चन, पहेली दी हुई है आपको, पसंद है पहेली सुलझाना। देखिए, निम्नलिखित पहेली को हल कीजिए। इसको हल करेंगे हम। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ। ठीक है, मैं एक संख्या हूँ मतलब हमें पता नहीं कौन सी संख्या है, तो क्या मान लेंगे उसे, x मान लेंगे। मेरी पहचान बताओ। ठीक है, मुझे 7 बार लिखो। मान ला उसको x माना था हमने, तो उसको 7 बार लिखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी। और एक 50 जोड़ो, प्लस का 50 हो जाए, 7x + 50 हो जाएगा। एक तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए मतलब 300, शतक कितने का होता है अभी बता के आए, 100 का। तो तिहरा शतक 3 गुना 100 हो जाएगा। पहुँचने के लिए आपको अभी भी 40 चाहिए, मतलब पिछले वाले जो समीकरण है उसमें आपको 40 और जोड़ना होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, इसको हम इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, मैं एक संख्या हूँ, तो माना वह संख्या x हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे वह संख्या x है, मुझे 7 बार लिखो, तो कितने हो जाएगा, 7x। उसमें एक 50 जोड़ो, प्लस 50। और तिहरे शतक तक पहुँचने के लिए, तिहरे शतक मतलब 3 गुना 100 कितना हो जाएगा, 300। आपको अभी भी 40 और चाहिए, तो और 40 और जोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। 7x + 40 और 50 90 हो जाएंगे, बराबर 300। अब देखो, प्लस का 90 है, किससे ख़त्म होगा, माइनस का 90 से। दोनों पक्षों में -90 करने पर, -90 करेंगे दोनों पक्षों में, 7x + 90 -90 इधर भी हो जाएगा और -90 हमारे पास इधर भी हो जाएगा। प्लस का 90 से माइनस का 90 कट गया, इधर हमारे पास बचा 7x और इधर हमारे पास बचेगा 210। ठीक है, अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। x बराबर 210/7, 7 के 21 और 0। x बराबर कितना आ जाएगा, 30। ये आपकी प्रश्नावली यहाँ पे कंप्लीट होती है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और गणित अपनी अच्छी बनाते रहिए। तो आप हमारे चैनल को क्या करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्तों में शेयर करोगे और
सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।